Hello bachon, let's read this question, and the question says that let a comma b and c be three distinct real roots of the equation x cube plus 2x square minus 4x minus 4 is equal to 0 if the equation x cube plus qx square plus rx plus s is equal to 0 has roots 1 by a comma 1 by b and 1 by c, then the value of q plus r plus s is equal to, now let's see the options. Option A minus 3 by 4, opशन B 1 by 2, ऑप्शन C 1 by 4 एंड ऑप्शन D 1 by 6। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ए बी सी यहाँ पर थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के, और हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं 1 बाई ए कॉमा 1 बाई बी एंड 1 बाई सी। तो हमें वैल्यू बतानी है क्यू प्लस आर प्लस एस की। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट दैट इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा -2/1, तो ये 2 ही रहेगा यहाँ पर। देन एल ए बी सी जो आएगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए इंटू बी इंटू सी जो होगा, ये होता है हमारे पास माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पर कोफिशिएंट हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो है -4, और यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस होता है, तो माइनस माइनस ये +4 आएगा, और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि 1 है तो ये 4 ही रहेगा। देन फिर हम लेंगे यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो कि इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -4, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्चुअली, तो वो क्या है 1, तो यहाँ पर ये -4 ही रहेगा। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो अदर इक्वेशन है वो है यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0, ये है। तो यहाँ से हम अगर इसके रूट्स देखें तो इसके रूट्स क्या हैं, एक तो है 1 बाई ए, देन फिर है यहाँ पर 1 बाई बी, एंड देन फिर है यहाँ पर 1 बाई सी। तो अगर हम देखें तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, यानी कि 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ये होगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा माइनस क्यू हमारे पास। देन फिर यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब अगर हम देखें यानी कि 1 बाई ए इंटू 1 बाई बी इंटू 1 बाई सी, तो ये 1 बाई ए बी सी हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, ये होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ, या फिर हम कहेंगे माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो एस, तो ये आएगा एस बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पर ये माइनस साइन आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अगर हम देखें तो वो है 1, तो यहाँ पर ये माइनस ऐसे ही रहेगा। फिर हम लेंगे यहाँ पर 1 बाई ए बी प्लस 1 बाई बी सी प्लस 1 बाई ए सी, तो ये इक्वल होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो वो क्या है आर, बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब तो वो 1 है, तो यहाँ पर ये आर ही रहेगा। हमें वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है क्यू प्लस आर प्लस एस की, यानी कि क्यू प्लस आर प्लस एस की। तो अगर हम देखें तो क्यू के माइनस क्यू आया था 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से -1 बाई ए माइनस 1 बाई बी माइनस 1 बाई सी, देन प्लस आर, तो आर क्या है हमारे पास 1 बाई ए बी प्लस 1 बाई बी सी प्लस 1 बाई ए सी, एंड एस क्या है हमारे पास, ये आ जाएगा -1 बाई ए बी। अब अगर हम देखें तो हम अगर इसे सॉल्व कर लें तो एलसीएम, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये 1, यहाँ पर ये ए बी सी आ जाएगा, और ये होगा हमारे पास माइनस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, माइनस हम कॉमन ले लेंगे, देन फिर यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास प्लस सी प्लस ए प्लस बी, एंड देन -1,
तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास बी सी प्लस ए बी, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी क्या आया था, यह आया था हमारे पास -4। तो यहाँ पर ये -4 और इंटू में माइनस है तो ये +4 हो जाएगा। देन ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या था, -2, तो यहाँ पर ये आएगा -2 और -1 बाय ए बी सी। तो ए बी सी क्या आया है, ए बी सी है 4, तो ये हो जाएगा 1/। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी 1/4। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।